इस पुलिस वाले ने एक खातून को बस के अंदर छेड़ने की कोशिश की थी और बड़ी वीडियो इसकी वायरल हुई। हर सोशल मीडिया के ऐप पर इसकी वीडियो नज़र आ रही है, लेकिन सीसीडी से ये कैसे बच निकला? क्या वजह है कि सीसीडी ने इसका केस नहीं लिया? इसके ऊपर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, कानून के मुताबिक इसको सज़ा भी मिल गई है, हवालात के अंदर भी चला गया, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि इसको राहत कैसे मिली। लेकिन कानूनी कार्रवाई तो हो गई है ना। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मियां महमूद साहब मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे ये जो एक और वीडियो वायरल हो रही है उसी केस को लेकर, जैसे कि पहले होती रही है वो घोड़ा फ्राई हो जाते थे, लेकिन ये इस पर एफआईआर हो गई है कि जब किसी गरीब ने वो जुर्म किया है, किसी लड़की को हाथ लगाने का, किसी गरीब आदमी ने, किसी लेमैन ने या किसी आम आदमी ने, तो इन्होंने उसके ऊपर जुल्म करते हुए, ज़्यादती करते हुए, गैर अखलाकी गैर इंसानी फेल करते हुए उसका जो अज़ू है उसको उन्होंने फायर मार के उसको काटा है। उसके बाद इन्होंने सर उन्होंने तो कैसे, सीसीडी ने तो किया ही नहीं ऐसा कुछ। वही साहब बयान देता है कि मैंने यहाँ पिस्टल लगाया हुआ था और वो मैं निकालने लगा था, ये मैं यहाँ पर भाग रहा था या मैंने छलांग लगाई तो वो अंदर चल गया। आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं सीसीडी के ऊपर जनाब? वो खुद कह रहा है सर। मेरी गुजारिश सुने जी। आप दुनिया में 8 अरब इंसान बस रहे हैं। हाँ। सारी दुनिया में क्राइम हो रहे हैं। हाँ। सीसीडी का अदारा बनने से पहले पाकिस्तान के 75 साल तारीख में आज तक नेफे पेशर चला हो? कैसी बात आप कर रहे हैं? फिर इतने चल रहे हैं और इतने ज़्यादा चल रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा। 8 अरब इंसानों में ये पिस्टल नहीं चला। ठीक है। दुनिया में जो है वो मोर देन 100 कंट्रीज़ हैं, किसी मुल्क के अंदर ये पिस्टल नहीं चला। सीसीडी बनने से पहले कभी ये पिस्टल नहीं चला। सीसीडी बनने के बाद ही ये सारे जो है ना वो मौजे हो रहे हैं। क्राइम भी तो कम हो रहा है ना सर? कौन सा क्राइम कम हो रहा है? सर, एक डाकू रेप अपना डकैती के दौरान खातून के साथ ज्यादती करता है, बीवी के साथ करता है उसके शोहर के सामने, तो वो क्या माफ़ी के काबिल है? उसको सजाए मौत होनी चाहिए और सरेआम उसको सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन इसका अख्तियार जो है वो पुलिस के पास नहीं, अदालत के पास है। 75 सालों से अदालतें ही इन मुलजमान को जो है वो सजाएं दे रही हैं, सजाए मौत दे रही हैं। आप जाके चेक करें कि कितनी ज़्यादा जो है वो इस मुल्क में सजाए मौत दी गई है। ये नई इख्तरा जो है ये इन्होंने ईजाद की है। ये बंदे जो हैं मिलादा फरमाएँ कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने मैं बहुत से अफसरों को जानता हूँ, जब वो अफसर भर्ती होते हैं उनके पाँव में कंजी चप्पल भी नहीं होती थी। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जो है वो जो जैसे पूरी दुनिया क्राइम कंट्रोल कर रही है वैसे कंट्रोल करें। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अवाम, आप नीचे कमेंट्स आप देख लें, लोग कह रहे हैं कि सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब पाकिस्तान की अवाम ऐसी बात करेगी तो फिर हम क्या करेंगे? पाकिस्तान की अवाम कह रही है कि इंसाफ फ़ौरन मिल रहा है, दस्ती इंसाफ मिल रहा है। किसी की माँ बहन को छेड़ा जाता है गली के अंदर उसकी दहलीज पर, तो उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हमें इंसाफ मिल रहा है, लोग खुश हैं। और फिर मरियम साहिबा भी अप्रिशिएट कर रही है, इंसाफ तो मिल रहा है ना सर। वो केस अगर अदालत में जाएगा वो तारीख पे तारीख, लोग तो इस चीज़ से उकता गए हैं, अक गए हैं सर। सर जी, अदालतों में तारीखें पढ़ती हैं ना, वो पुलिस की गफलत से पढ़ती हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करके उसमें बाद में शहादत देने नहीं आती। अच्छा। पहली बात तो ये है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि आपने, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि अगर आपको कोई हाथ काटता है तो आप उसका हाथ काटें, यानी कि जितना जुर्म है उतनी सज़ा दें। अब एक बंदे ने एक लड़की को हाथ लगाया है, ये बहुत गलत काम है, लेकिन इसकी सज़ा है कानून में 2 साल कैद और उसको जुर्माना। तो वो तो नहीं होगी सिस्टम में सर, मैं इसका स्लो है सिस्टम। जी, सिस्टम स्लो नहीं है। ये पुलिस वाले जो हैं ये डिले करते हैं, ये चलान लेट बनाते हैं। अच्छा। और अदालत में बाद में शहादत देने नहीं आते चलान बना के। अच्छा। इनकी वजह से ट्रायल डिले होती है। मैं आवाम से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप जो है वो ज़्यादती की सोच ना सोचें। अच्छा। हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ना कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। अगर किसी बंदे ने किसी लड़की को हाथ लगाया, हम उस पर लानत भेजते हैं, उसने गलत काम किया है, लेकिन कुरान और सुन्नत की रूह से, कुरान और सुन्नत में ये हुक्म है और हदीस पाक है कि आप जंग के दौरान भी किसी दुश्मन मुल्क का जो मुर्दा शख्स है उसके भी आप अज़ा नहीं काट सकते। इसको मुसल्ला कहते हैं। अच्छा। उसके अज़ा भी आप नहीं काट सकते। आप एक जिंदा बंदे का अज़ा काट देते हैं सिर्फ इतने जुर्म के ऊपर। ज़्यादती मना है। अवाम को जज्बात से तो क्राइम रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना कि क्राइम रुके सर। जी, ये आम लदा फरमाएं कि ये 3 साल इन्होंने रहीम यार खां में ऑपरेशन किया है, वहाँ पर जराइम कम हुआ है। कच्चे के डाकू? हाँ जी, नहीं हुआ कि जराइम कम। अब मैं आपको उनको देता हूँ तरीका कि जराइम कैसे कम होगा। अब यहाँ शेखुपुरा में लोग जो है वो आदि मुजरम थे, अंग्रेज़ का दौर था,
उन्होंने बंदे मारने के बजाय, क्योंकि वो इंसानियत की कदर करते हैं अंग्रेज लोग। जी। अच्छा। अंग्रेज़ों ने, यहाँ पर हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हम उनके केस डील करते हैं। अंग्रेज़ों ने एक स्कीम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया। उस स्कीम का नाम था जराइम पेशा ज़रई अराजी अलाटमेंट स्कीम। अच्छा। जो लोग जुर्म से बाज नहीं आते थे उन्होंने हर बंदे को 15 एकड़ ज़मीन अलाट कर दी अंग्रेज़ ने। अच्छा। ये आपके ज़िला शेखुपुरा के अंदर। अंग्रेज़ ने कहा कि ये 15 एकड़ ज़मीन, जो आदि मुजरम थे उन्होंने हर बंदे को 15 एकड़ ज़मीन अलाट कर दी। मुजरिम को ज़मीन दे दी? जी, ज़मीन दी उन्होंने। ये बड़ी मशहूर स्कीम है, जराइम पेशा ज़रई अलाटमेंट स्कीम। अंग्रेज़ ने हर मुजरम को 15-15 एकड़ ज़मीन दी ताकि वो क्राइम में ना जाए। जी। उनसे कहा और उनको कर्जा दिया। उनसे कहा कि ये आपकी ज़मीन है, यहाँ अपना डेरा बनाओ, ये ज़रखेज़ ज़मीन है, इसको काश करो, आज के बाद तुमने जुर्म नहीं करना। और यहाँ से जराइम का खात्मा हो गया। आप रोज़ाना वहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ, वहाँ पर टैंक, वहाँ पे जहाज़, वहाँ पे जनाब मज़ैल, वहाँ पे कच्चे म्याब लेके जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। 300 ख़ानदान है, हर ख़ानदान को एक मुरब्बा ज़मीन दे, वहाँ पे बेतहा ज़मीन पड़ी हुई है। जो उन्होंने लोगों को लूटा उसका क्या? उसको सजा दे। जिनके बच्चे मारे हैं, जिनको तावान के लिए अगवा किया है, किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी के शोहर को, उसके साथ क्या? जी, उनको पकड़ के उनको सरेआम फांसी दें। जो बाकी फैमिलीज़ हैं, जो भी बच्चे नौजवान हैं, जो भी इस जुर्म में नहीं आए, उन फैमिलीज़ को ज़मीनें अलाट करें। सारी ज़मीनें जो हैं वो एक ही इदारा खा गया है। आवाम को, गरीबों को ज़मीनें अलाट करें ताकि लोग जो है अपनी काश्तकारी में, अपने रोज़गार में मसरूफ़ हों। वहाँ पर ये आप बंद गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं। मैं कहता हूँ उनको पकड़ें, लेकिन बाकी जो फैमिलीज़ हैं, 300 फैमिलीज़ सारी, उन सब को, हर बंदे को 25-25 एकड़ ज़मीन दें और साथ उनको 20-20 लाख रुपया कर्ज़े हसना दें कि भाई मेरे आप काम करें। और इस तरह जराइम का खात्मा होता है। आपने जनाब F-16 भी उड़ा लिए, आपने जो जनाब लड़कियों को छेड़ दें उनको एक मोटरसाइकिल दे दें फिर। जी, उनको जेल में बंद करें। अच्छा। जी, उनको जेल में बंद करें और उनको वहाँ पे लेक्चर्स भी दें। और अगर वो बेरोज़गार है उसके रोज़गार का भी स्टेट इंतज़ाम करे। स्टेट का काम ये नहीं सिर्फ फैर मारना अपने बंदों को। अच्छा। स्टेट का काम रोज़गार देना है। स्टेट का काम रूल ऑफ लॉ लेके आना है। स्टेट का काम लोगों को जो लेक्चर्स देने हैं, लोगों को रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके आना है और लोगों को रोज़गार देना ताकि लोग उसमें मसरूफ़ हों। ये सिर्फ क्लाशन को उससे जराइम ख़त्म नहीं होता। ठीक है। और अदालतों को क्या करना होगा? अदालतों को स्पीडी कोर्ट बनाएं। अच्छा। स्पीडी जैसे? अच्छा। जिसमें डे टू डे हियरिंग हो। हाँ। और 15 दिन में जो है वो उसका फैसला करके उन बंदों को, जिन्होंने, जो डकैत हैं, जो कातिल हैं उनको सजाए मौत दें। जो डकैत हैं उनको 10 साल 15 साल जितनी सज़ा बनती है कानून तक उनको दे के बंद कर दें। बहुत शुक्रिया। 2 चीज़ें इन्होंने वाजिया की है। एक, अंग्रेज़ वाला फार्मूला अपनाया जाए कि जो क्रिमिनल है, मोस्ट क्रिमिनल है, उसको ज़मीन दे दी जाए। अंग्रेज़ ने ऐसा किया था आज से कुछ साल पहले, मेरा ख्याल जब पाकिस्तानी अपने दौर में, जब पाकिस्तान से पहले। और दूसरी इन्होंने ये तजवीज़ दी है कि अगर मरियम साहिबा ये देख रही है या कानून के बड़े आला लोग देख रहे हैं तो स्पीडी अदालतें बनाई जाए, जैसे कि स्पीडो चलती है शॉर्टकट में, जल्दी जल्दी फैसले हों। ऐसी अदालतें तामीर की जाए ताकि CCD जैसा इदारा बनाने की इनको ज़रूरत ना पड़े। बहरहाल आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिए।